अस्सलाम वालेकुम। Still, there's no participant in my class, so I'm waiting for my students and participants. जी फिजान, किधर है बाकी स्टूडेंट्स यार? आप अकेले सिर्फ क्लास में हैं, किधर है बाकी क्लास पूरी? सर जी पता नहीं किधर गए हैं। कोई भी क्लास नहीं हो रही, सुबह की कोई क्लास भी नहीं हुई। कल भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुई। अच्छा। इसलिए फिर कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। यार बाकी नहीं हुई तो मेरी तो आपको पता है, मैं तो आपको पता है रेगुलर क्लास को कंडक्ट करता हूँ। मैंने कभी क्लास जो है मिस नहीं की, सिंगल क्लास भी। आपको पता है मेरी आदत का। तो आप जी सर, लोगों आपकी को तो क्लास होती है, लेकिन मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है। अभी ज्वाइन फिर कर लेते हैं, चलो। चलो। सर क्लासिंग क्यों नहीं हो रही? क्लासेस क्या मसला है? कॉलेज को बंद तो नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? कॉलेज सर जी बंद तो नहीं करने लगे? क्लासेस तो होती नहीं कोई भी।
कॉलेज बंद करने लगे कोरोना के हवाले से, अब ऐसे कह रहे हैं आप? वैसे ही पूछ रहा हूँ सर जी। नहीं नहीं बेटा, कॉलेज की बात करने क्या हो गया आपको, कैसी बातें करें? कॉलेज तो ज्वाइन वो, वैसे आपको पता है कि उनको पता 4 दिन बाद फिजिकली क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, तो शायद इस वजह से जी थोड़ा जी। सा मैडम वगैरह जो है वो क्लासेस ले रही। सोशियोलॉजी की मैडम का मुझे नहीं पता, इंग्लिश की अभी क्लासेस होती नहीं, आईटी की अभी क्लास हो रही है, मैं अपनी क्लास सर रेगुलर। इंग्लिश की मैम ने मैसेज किया पूरा वीक नहीं होगी इंग्लिश की। हाँ, उनको वो टेक्निकल को प्रॉब्लम है, उन्होंने लीव ली, इस वजह से नहीं हो सकता। बाकी जी जो है आपकी जो लेक्चर्स है बाकी आपके जज वो अपने बैरिस्टर साहब भी लेते रहे, छोड़ के बेशक लेते रहे, मैं भी कंटिन्यू रह रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये जी जी। ये मसला नहीं है जो अल्लाह रहम करे कॉलेज का। वैसे है अभी, वैसे इंशाल्लाह 3 दिन रह गए, 4 दिन में आपने फिजिकली आना है इंशाल्लाह 1 फरवरी से। जी जी सर वो तो है। हाँ जी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। चले आपके 1-2 पार्टिसिपेंट्स आ जाए, फिर कुछ शुरू करते हैं। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं। क्या सूरत हाल है बच्चों, ये जो स्ट्राइक कर रही हैं ये बच्चियां क्यों स्ट्राइक कर रही हैं? कल फैसलाबाद बंद किया हुआ था। ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पेपर्स के हवाले से बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चों आप इससे एग्री करते हैं? क्या सर जी? जो ऑनलाइन कह रहे हैं हमारे एग्जाम्स लिए जाएं, ये क्यों कह रहे हैं बच्चे? मुझे इसकी मंतक नहीं समझ आ रही। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जाम क्यों कहते हैं कंडक्ट करें हमारा, फिजिकली क्यों नहीं कह रहे कि कंडक्ट करें एग्जाम्स? सर जी पढ़ा जो ऑनलाइन है तो पेपर भी तो फिर ऑनलाइन ही देंगे जिस तरह ये का पढ़ा है। अच्छा, नहीं ऑनलाइन क्या पेपर आसान बनेगा? पेपर तो वही बनेगा जो फिजिकली भी देंगे टीचर लोग, और ऑनलाइन भी। सर जी ऑनलाइन में इधर उधर से हेल्प मिल जाती है। अच्छा, अब आए ना ये बात मसला है के असल ऊपर। में। जी ठीक है। सर असल में मसला ये है। ओके। और वैसे नहीं मिलती, देखिए बच्चों, जी सर। बात है फिर चीटिंग करके करना है काम को, पास हुआ तो फायदा फिर। ऑनलाइन क्लासेस जिसे पढ़ना है बेटा उसने पढ़ना है, जिसे नहीं पढ़ना है उसके एक्सक्यूजेस होते हैं। ऑनलाइन क्लास हो गई, समझ नहीं आई, लाइट बंद थी, जी लाइट सर आज ये कम इशू थी। तो बनते हैं। सर जी ये बोल रहे हैं लड़की के पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर थोड़े टफ होते हैं बाकी यूनिवर्सिटी से। जी जी, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, पंजाब यूनिवर्सिटी की मार्किंग भी बहुत टफ होती है और पेपर भी टफ होते हैं, इसलिए तकड़े होके रहिएगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो आपको जी समझ आ जी। जाएगा। ये मैं सर बता रहा हूँ, अगर आपने एंड पे रखा ना कि एंड पे पढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे। जी सर जी। फेल हो जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं आपके जो सीनियर्स थे उनको भी बताता रहा हूँ हमेशा से, तो वो साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहे बच्चे वो लोग। लेकिन आप लोगों को भी मैं गाइड करता चलूँ कि अगर आप लोग इसी तरह एंड पे सब कुछ डालते रहे तो फिर एंड पे आप लोग स्टक हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं ठीक है आएगा, सर। कोर्स ज्यादा हो जाएगा, सब सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आप लोग को डिफिकल्टीज होंगी पढ़ने में भी, याद करने में भी, और टाइम भी शॉर्ट होगा और आप फिर पैनिक हो जाएंगे आप लोग। इस वजह से जो साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहें, देखते रहें, ताकि एंड पे बिल्कुल आप ठीक वाइट वॉश ना हो आपके माइंड कि कुछ पता ही नहीं क्या है ये। तो ठीक है बाकी सर। मुझसे पूछना है तो मुझसे साथ साथ कुछ पूछते भी रहें।
तो टॉपिक आपको नहीं समझ आता मुझसे पूछे, डिस्कस करें मेरे साथ। बाकी अभी देखिए ना आप। सर आज मैंने जी सर न्यूज़पेपर में देखा कि ना वो असेंबली में आज कॉन्फ्रेंस थी, तो उधर ये जो होते आपकी आवाज कट रही है बिल्कुल। हुक्मरान जो से दो, जी आपकी जी, आवाज ऑपोजिशन पार्टी जो सी थी सर, सरबराह थे, आपकी आवाज तो कट रही है, मैं वो नहीं थे, बिल्कुल। उनकी जगह उनकी फोटो रखी थी। किसकी फोटो रख दी? अब टाइप कर दे मैसेज में। सर ये ऑपोजिशन पार्टी जो सी है, बिलावल भुट्टो लोगों की, जी सर उनके सरबराह नहीं थे, आज कॉन्फ्रेंस थी तो उनके सरबराह नहीं थे, उनकी जगह उनकी फोटो रखी थी। इसका क्या हिसाब होता है? कौन से सरबराह उनकी, जो जरदारी साहब? ये जी 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 सर। ये तो उनका अपना हो सकता है, इसमें क्या मतलब कि ये कोई स्पेशल थोड़ी कोई ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कहता है रखे ना रखे, उनकी अपनी मर्जी। जैसे बेनजीर भुट्टो की तस्वीर उन्होंने रखी होती है हर अपने इंटरव्यूज में। उनके जो सियासतदान होते हैं आप देखते हैं अक्सर टेबल के ऊपर जो पीछे मोहतरमा की तस्वीर होती है, तो वो लगा सकते हैं इसमें। अब ये ना समझे जरदारी साहब फौत हो गए हैं। तो नहीं सर नहीं, जी। मैंने कहा शायद सर कोई स्पेसिफिक लॉ वगैरह होगा इसके लिए भी नहीं ना, नहीं, कोई ला तो नहीं होता, ये मोहब्बतन अकीदतन और बहुत कुछ तन जो है इसकी वजह से जो है लग रखी होती है। ये मर्जी होती है, आप रखें ना रखें, अपने लीडर की रखें, अपने बाप दादा की रखें। ये आप कह लें कि उनको आप देखते हैं अक्सर उनके मेजर बड़े जो सीनियर सियासतदान के जो लीडरान होते हैं, उन्होंने अक्सर इंटरव्यू में आप देखें कोई भी एंकर करता है तो उसमें उन्होंने मोहतरमा की पिक्चर रखी होती है, जरदारी साहब की तस्वीर भी नजर आ जाएगी। वो ऐसे एक सिंबल ऑफ कह लें कि आप उनको गुड गेस्टर देने के लिए, लाइक उनको एक आप एक जेस्टर देते हैं कि हम लोग बड़े लॉयल और बड़े पार्टी के जो है वो बात अब मेरी समझ है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस हवाले से ही रखा होता है। बाकी जी कई जी। याद में भी रखते हैं। तो फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है जरदारी साहब के हवाले से, जिसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, अभी तो वो माशाल्लाह जिंदा है, हाँ जी, हाँ सेहतमंद है। जी। अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो गए, 3-4 आ गए हैं, लेकिन आए आप बहुत लेट है। बहरहाल मैंने आपको नोट सेंड किए थे फैजान, अंडर डेवलप स्टेट के मिले थे, जी सर, वो मैंने कर दी जी लगी। मिल गया, ग्रुप में सेंड कर दी है सर। अच्छा, आपने उसी नंबर पे ना फैजान आपने ना कोर्स आउटलाइन दोबारा सेंड करनी मुझे, ठीक है? ठीक है सर, करता हूँ। हाँ, आज कर दीजिएगा। तो नोट्स होपफुली अब सबके पास आ गए होंगे जो आपने ग्रुप में सेंड किए। और आज हम लोगों ने उसी को स्टडी करना था कि डेवलपिंग स्टेट्स क्या है, अंडर डेवलपिंग स्टेट्स कौन सी है, डेवलप स्टेट क्या है, और मॉडर्न स्टेट सिस्टम, ये वो सारी चीज़ें आज हम लोग ये जो है वो टॉपिक भले डिले हो गया है हमारा काम, लेकिन थोड़ा बहुत आज देख लेते हैं और भी ले लेते हैं। कल फिर जो है टाइम से इसको ज़्यादा डिटेल स्टार्ट कर लेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा भी म्यूट करता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कशन होती है। आप लोग मुझे मैसेज पे जवाब दीजिएगा, मैसेज पे, क्योंकि मैंने अब आपको म्यूट कर दिया है, तो आप मुझे मैसेज पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं नोट्स निकालिए ज़रा देखिए। हाँ जी, निकाल ली सबने। अच्छा जी, वो कह रहा है जी डेवलपिंग कंट्री और अ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। देखिए, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप स्टेट,
लेस डेवलप्ड स्टेट, अंडर डेवलपिंग स्टेट, अंडर डेवलप्ड स्टेट, अंडर डेवलप्ड स्टेट, ये तमाम वो नेम है आपके ऐसी कंट्रीज के जो कि फाइनेंशली या इकोनॉमिकली आप कह लें वीकर स्टेट्स हैं, या उनकी जीडीपी जो ग्रोथ है वो कम है, उनकी इकोनॉमी शटर्ड है, या वो उनके पास है अभी वो स्टिल अंडर आप कह लें कि प्रोसेसिंग स्टेट्स है, किसी भी हवाले से हो सकती है, वो मिलिट्री वाइज हो सकती है, वो इकोनॉमिक वाइज हो सकती है, वो वैसे फाइनेंशियली हो सकती है, वो जीडीपी के हिसाब से हो सकती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है उस हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हो सकती है। अच्छा, वो कह रहा है तमाम वो ए डेवलपिंग कंट्री और अ लो मिडिल इनकम कंट्री, लेस डेवलप्ड कंट्री, लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री इज अ कंट्री with a less developed industrial base and a low human development index relative to other countries. However, this definition is not universally agreed upon. There is also no clear agreement on which countries fit this category. A nation GDP per capita compared with the other nation and can also be a reference point. In general, the United Nations accept any country claim it of itself being developing. अच्छा जी, अब जरा इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा, इस पैराग्राफ में तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो सुनेंगे तो आपको साथ ही क्लियर हो जाएगा कि डेवलपिंग स्टेट्स कौन सी होती है, ठीक है, और डेवलप्ड स्टेट कौन सी होती है। ठीक है जी, हम लोग डेवलपिंग स्टेट्स के हवाले से पढ़े इसलिए हम लोग का फोकस डेवलपिंग स्टेट के ऊपर होगा ज्यादा। अब एक मिनट, आपको पार्टिसिपेंट देख लें, तो नहीं आ गया जी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देखिए इसकी डेवलपिंग स्टेट के हवाले से कोई इसकी ऑथेंटिक या कहता है ये एक आप कह लें कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं। आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं, इन मामलात से जो अभी हमने डिस्कस पढ़े मैंने, इनसे आप असेस कर सकते हैं कि ये कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है। ठीक है, अब देखिए डेवलपिंग स्टेट या अंडर डेवलप स्टेट, मिडिल इनकम कंट्री, लेस डेवलप्ड कंट्री, ये तमाम एक ही नाम है। ये कोई भी इनमें से नाम आने, इसका मतलब ये है कि ऐसी स्टेट्स की हम बात करें जो कि फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या मिलिट्री वाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, अपनी इस उसको गेन करने में अपनी उस रेशो को। अब देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है जी आपकी इंडस्ट्रियल बेस, कहता है ऐसी कंट्री जिसकी इंडस्ट्री जो सनत है वो कमजोर हो, थोड़ी हो, लेस हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बच्चों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली आप कह लें कि मैं बता देता हूँ स्टैटिस्टिक, इसको आसान अल्फाज में आपके लिए कर देता हूँ, इसको छोटा करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। देखो ये बेसिकली तीन चार चीजों का मरकब होता है, मजमू है तीन चार चीजों का। उसमें तीन चार चीजें कौन कौन सी आ जाएंगी? सबसे पहले आपकी इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन आपकी आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है, यानी कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस इंसान की बंदे की फीकस आमदनी वहां पे कितनी है, ठीक है, उनकी आपकी कह लें कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, ये तमाम चीज़ों को मिला के आपका एक फिगर दिया जाता है। बेसिकली ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट है या डेवलपिंग स्टेट है। इससे आप जो है कंट्रीज को रैंक वाइज कैटेगराइज भी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीन चार चीजों का मजमू होता है, इसमें आपकी बताया मैंने आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाती है, आपकी पर कैपिटा इनकम होता है फीका आमदनी, यानी कि एक बंदा कितना कमा रहा है साल में, उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम आ जाती है। फिर आपकी जो है इसमें आपका जो आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी आपके जो मामलात है, तमाम चीज़ों को मिला के जो है एक ओवरऑल जो फिगर निकलता है, उससे उसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। अब आगे कह रहा है जी जीडीपी की बात करें, इसमें जीडीपी की बात, जीडीपी होता है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आप जो अपने कंट्री के अंदर कोई भी आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, इस तरह से जो आप ज़र मुबादला कमा रहे हैं, जो आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, जो कि आप मुनाफा कमा रहे हैं अपने आपकी
उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बना के लोगों से उस कंट्री के, या उसको बाहर भेज के जो आप एक्सपोर्ट करके जो उससे पैसा कमा रहे हैं, या कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होके जनरेट कर रहा है वो कंट्री खुद जनरेट करके बना रहा है, उससे जो इनकम हो रही है वो आपकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो आपकी उसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। पर कैपिटा क्या होता है जी? पर कैपिटा में फी का सामदन जो होती है एक बंदे की, वो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। और वो कहता है कि ऐसा कंट्री जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप उससे असेस कर सकते हैं, इसका लो हो, आप उसको अंडर डेवलप्ड स्टेट कह सकते हैं। जिसकी इंडस्ट्री जो है वो कमजोर हो, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैंने बताया 2-3 चीजें आ जाती है, जिसका जीडीपी जो है वो कमजोर हो, पर कैपिटा इनकम थोड़ी हो, आगे और भी एक्सप्लेन करेगा उसमें एक इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटीज की बात की है, उस हवाले से भी वो आप उसको असेस कर सकते हैं। इसकी कोई कहता है अथेंटिक डेफिनेशन नहीं, ना कोई यूनाइटेड नेशन इस हवाले से कोई भी आप कह लें कि एक डेफिनेशन देता कि अगर ये कंट्री इस तरह हो तो इसको हम डेवलपिंग स्टेट कहेंगे। हाँ, स्टेट खुद कहती है मैं डेवलपिंग स्टेट हूँ, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, दिस स्टेट इज डेवलपिंग स्टेट और दिस स्टेट इज डेवलप्ड स्टेट। और खुद से अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? ये 3 चीजों के, इकोनॉमी के ऊपर हम अंदाजा लगा सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अंदाजा लगा सकते हैं, आप जीडीपी से अंदाजा लगा सकते हैं, आप पर कैपिटा इनकम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्टेट है, ये जो कंट्री है, ये डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो लिहाजा हम लोग यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ रहे हैं कि जो अभी डेवलप्ड स्टेट नहीं है उस हवाले से स्टडी करें। तो आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी? हमने कैसे आपको पता चलेगा? वो कहता है सबसे पहले वो कह रहा है लो इनकम, मिडिल इनकम, डेवलप्ड स्टेट, तमाम एक ही नेम हो गए। उसके बाद कहता है जी आप 3 चीज़ों से, 4 चीज़ों से मेजर जो अंदाजा लगा सकते हैं उसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, इंडस्ट्रियल बेस से, जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से, ये तमाम चीज़ों से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टेट डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड स्टेट है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? एक और कौन आया जी? हैदर साहब को भी ऐड कर ले। अच्छा जी, अब आप देखिए पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान हमारा ऑब्वियसली इन चीज़ों को देखते हुए आप आसानी से असेस कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान इज अ मिडिल इनकम कंट्री, पाकिस्तान इज अ लो मिडिल इनकम कंट्री। आप उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। लेस डेवलप कंट्री आप हमें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी शैटर्ड है, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी पोजीशन पे नहीं है, नॉर्मल जा रही है, मतलब कि कोई हमारी जो फी का आमदनी है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, वो भी आप देखिए कि बहुत थोड़ी है लोगों की, जो लेबर तबका है, ठीक है, मेजॉरिटी की बात करते होते हैं। उसके बाद फिर आपकी आप देखिए कि आजकल आपका जो इंडस्ट्री है उससे भी कोई आप बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, आपकी एनर्जी क्राइसिस है, बिजली महंगी है, उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आपकी इंडस्ट्री पुरानी है, उसकी आउटकम कम है, उसकी आउटपुट कम है, लेबर महंगी है, कुछ भी हो सकता है, इसकी बेतहाशा रीजंस हो सकती है। तो इस लिहाज से अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कंट्री भी जो है वो, और आपकी ओवरऑल देखते हैं आपका तकरीबन इस टाइम 70%, बल्कि 80% में स्टेट कहूंगा, बल्कि 80 से भी मैं कहता हूँ, मैं 90% स्टेट कहूंगा, जो कि आपकी वर्ल्ड के अंदर अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज को कहना चाहिए, और है भी वो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो कि क्लेम करती है डेवलप्ड, लेकिन अभी अंडर डेवलप है। लेकिन वो आपको मेजर नजर आती है डेवलप्ड स्टेट में। ब्रिटेन आप डेवलप अपने आप को कहता है, डेवलप्ड स्टेट है हम लोग। अमेरिका आपको डेवलप्ड स्टेट कहता है, चाइना अपने आप को डेवलप कहता है, जापान डेवलप्ड कहता है, फिर उसके बाद रशिया अपने आप को डेवलप्ड कहता है। आप देख सकते हैं, आप यूरोपियन में जो है सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स देखें, उसमें आप देखते हैं कि आपको जर्मनी, फ्रांस, ये जो है आपके ये स्पेन वगैरह, उसके बाद ये कंट्रीज अपने आप को, स्विट्जरलैंड वगैरह इधर दे ले जाए, ये कंट्रीज अपने आप को डेवलप्ड स्टेट कंसीडर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो कंट्री जिनकी ये पोजीशन होगी आप उससे असेस कर सकते हैं ये डेवलप स्टेट है, ये अंडर डेवलप स्टेट है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यही लिख रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा हो, जीडीपी का कम हो, इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो मुस्तहकम ना हो, ठीक है, तो वो अंडर डेवलप स्टेट्स कंसीडर किए जाते हैं या डेवलपिंग स्टेट्स कंसीडर किए जाते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, आगे नेक्स्ट यहीं से शुरू हो रहा है ना। मैंने जो कुछ आपकी लेंथी था मैंने कटवाया, जो मैंने जहाँ से मैंने कट किया है ना, जो मैंने वो मेरे पास अब ये टॉपिक नहीं यहाँ से खुला, और ये जो खुला है ये दूसरी पुराने वाला खुला हुआ है, जो मैंने कट किया है वो एडिट जो करके आपको सेंड किया है वो नहीं है मेरे ख्याल में। आगे मैंने यहाँ से आपको पढ़ाया डेवलपिंग कंट्री टेंड टू हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स, यहीं से बच्चों स्टार्ट करना है ना जी। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है सेकंड इसी का, जिन्होंने मैसेज करके बताया मुझे। जी जी कर लिए जनाब, कर लिए। ओके, अच्छा कह रहे डेवलपिंग कंट्रीज टेंड टू हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जी, डेवलपिंग कंट्रीज जो नोट सेंड किए सर ने आपको, उसी के सेकंड पैराग्राफ आपको ग्रुप में फैजान ने सेंड कर दिए होंगे, उसका सेकंड पैराग्राफ। Developing countries tend to have some characteristics in common. For example, क्या जी, with regards to health risk, they commonly have lower level of access to safe drinking water, sanitation, hygiene, energy, poverty, high level of pollution, air pollution, indoor air pollution, diseases, high number of road traffic accidents, and generally poor infrastructure. Often there is also widespread poverty, low education level, inadequate access to family planning services, corruption to all government level, and lack of so-called good governance. Effect global warming, climate change are expected to impact developing countries more than wealthier countries, as most of them are high climate vulnerability. जी बच्चों, अब उसने आपको इतनी ज्यादा चीजें बता दी है कि यू कैन इजीली असेस विच कंट्री इज डेवलपिंग स्टेट एंड विच कंट्री इज नॉट डेवलपिंग स्टेट। ठीक है जी। अब वो कह रहा है इसमें कि आपका सबसे पहले अब ये मोटी मोटी मेजर आपको बातें बता रहा है, कह रहा है जो मिडिल क्लास स्टेट्स होंगी, मिडिल इनकम स्टेट होंगी, या डेवलपिंग स्टेट होंगी, या अंडर डेवलप स्टेट होंगी, उनमें से वो क्या क्या कौन कौन सी उसकी एग्जांपल दे रहा है। कहता है उनमें ज्यादा आप ये देखेंगे चीजें, कौन कौन सी चीजें ज्यादा देखेंगे, उधर के हेल्थ रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या जी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सफाई सुथराई का आपका जो है निज़ाम, सेहतमंदाना निज़ाम, जो हाइजेनिक आपकी जो चीज़ें, वो आपको उसमें फुकदान नजर आएगा। पीने का साफ पानी ज़्यादा नहीं होगा। एनर्जी आपकी, पॉवर्टी जो है आपकी, आप कह लें कि गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी रेशियो जो है वो बहुत कम होगी, ज़्यादा होगी पॉवर्टी की, गुर्बत की। आपका एनर्जी क्राइसिस होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं जी, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा का, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, इंडोर एयर पोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से मुराद आप देखते हैं कि आपकी पाइपलाइंस के अंदर जो है गटरों का पानी मिक्स हो जाता है, ये वाटर पोल्यूशन की वजह से लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। हाई पोर्शन ऑफ पीपल ट्रॉपिकल इन, अच्छा डिजीजेज आप देखते हैं कि जो कि आबो हवा के हिसाब से जो डिजीजेज आते हैं वो आप देखते हैं वो लोगों के अंदर ज़्यादा है। एक सेकंड स्टूडेंट जरा। जी बेटा। अच्छा जी, हम लोग बात करें आगे जी। आपका और वो कौन सी एग्जांपल दे रहा, कह रहा है जी आपकी एयर पोल्यूशन का, वाटर। ठीक है, उसके बाद डिजीजेज आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे डिजीजेज है वो आपकी उस कंट्री के अंदर ज़रा ज़्यादा होंगे। एपिडेमिक जो वबा है वो ज़्यादा होगी, जो यानी कि आप देखते हैं छोटी मोटी अभी डेवलप स्टेट है वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जो जितना ज़्यादा कमज़ोर कंट्री है वहाँ पे ये ज़्यादा जो है वो डिजीज़ होते हैं, बीमारियाँ होती हैं। रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग है, करप्शन इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, करप्शन इन आर गवर्नमेंट लेवल। अब देखिए ये वो बातें बता रहे हैं जो कि बड़ी आसान और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करप्शन भी आपको नजर आती है, तो आप ये चीजें देखिए। उसके बाद आगे करप्शन के बाद वो आपसे बात कर रहे हैं जी गुड गवर्नेंस की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड गवर्नेंस आपको नजर नहीं आती। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ये जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं
ठीक है, उस हिसाब से वो ज्यादा असरअंदाज होते हैं इन कंट्रीज के ऊपर, उनका ज्यादा इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अब आप पाकिस्तान को भी सेस कर लें और दूसरी कंट्रीज को भी सेस कर लें कि कौन सी आप बेहतर इन चीज़ों को स्टडी करके देख सकते हैं, कौन सी डेवलप स्टेट है, कौन सी अंडर डेवलप स्टेट है। अब जो डेवलपिंग स्टेट है उनमें देखिए डेवलप स्टेट के अंदर भी मसाइल होंगे थोड़े थोड़े, लेकिन उनकी जो रेशो है वो बहुत कम होगी। लेकिन जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर ये जो रेशो है, ये जो आपको फिगर्स नजर आते हैं इन चीज़ों के, हाई सैनिटेशन के, पोल्यूशन के, डिजीजेस के, एक्सीडेंट के, करप्शन के, गुड गवर्नेंस के, ये तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा नजर आएंगे आपको। और जो डेवलप स्टेट है इनमें बहुत माइनर नजर आएंगे ये। तो कोई भी कंट्री जो है वो हर चीज़ से पाक साफ नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, लेकिन उनकी जो तादाद है, उनकी जो रेशो कम होती है। तो आप इसलिए उनको असेस कर सकते हैं, यू कैन ईजिली ये स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट है या अंडर डेवलप्ड स्टेट है, डेवलपिंग स्टेट से ये क्या है। ठीक है जी, ये आपका जो टॉपिक है। आगे क्या कह रहे हैं जी, अच्छा आगे ये द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी यहीं से स्टार्ट करना है आगे पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ कहाँ से जी, यहीं से बताइएगा बच्चों। जी किधर गायब हो गए बच्चों। ओके, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द यूनाइटेड नेशन were set up to help overcome many of these problems. Development aid or development uh, corporations की spelling है, corporation is financial aid given by the government and other agencies to support economic, environmental, social and political development of developing countries. जी अच्छा जी, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुराद होता है आपकी आप कह लेंगे पायदार तरक्की और मुतवाजन आपकी जो तरक्की उस हवाले से बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन जो है वो इन कंट्रीज की जो डेवलपिंग स्टेट्स है उनकी हेल्प करता है, कोई कोशिश करता है कि ये जो मसाइल ऊपर हमने डिस्कस किए इनको ओवरकम करने के लिए उनकी मदद करता है, उनको एड प्रोवाइड करता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट एड प्रोग्राम्स हैं जो कि उसने जो है वो उसके तहत लोग इन कंट्रीज की हेल्प करता है, फाइनेंशियल एड उनको प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उनको, ताकि वो अपना पॉलिटिकल, सोशल और एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक जो उनकी पोजीशन है वो बेहतर कर सके, अपनी तरक्की कर सके। ये जो है यूनाइटेड नेशन उनको फैसिलिटेट करता है कि वो एक मुतवाजन और पायदार पायदार ज़िंदगी गुजार सके, वो स्टेट्स में तरक्की की तरफ जा सके। तो ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। जी आज यहीं पे ब्रेक लगाते हैं क्योंकि लेक्चर 2 3 4 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होने वाला है। आप लोग आज लेट हैं, इस वजह से जो है वो ज़्यादा हम लोग नहीं स्टडी कर पाए। कल से टाइम से बेटा क्लास में किसी और का लेक्चर हो या ना हो, मेरा लेक्चर आपको पता होता है और मैं क्लास में जो है वो ऑफ नहीं करता लेक्चर को, मैं लाजमी लेता होता हूँ। तो इसलिए मेरा लेक्चर लिया करें जो मेरा टाइम है, और टाइम से आया करें, लेट ना हुआ करें। फैज़ान इसका स्क्रीनशॉट लेके सामा साहब को भी सेंड कर दो, कोई बात नहीं। फैज़ान अभी ये सेंड कर दो, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। सेंड कर दी तस्वीर फैज़ान लेके। ओके, पहले इंशाल्लाह और डिस्कशन जो है कोई बात शायद है वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। कोई अपनी बात पूछनी पूछानी अगर कोई ज़रूरी है तो मुझसे भी पूछ ले, कोई बात आपने पूछनी तो यू कैन आस्क मी, मैं आंसर करता हूँ। अगर कोई बात नहीं है तो इंशाल्लाह फिर कल आगे से कंटिन्यू करते हैं।
चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल में शायद कोई बात नहीं है। कल इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पहले या बाद में, एनी टाइम। कल इंशाल्लाह क्लास टाइम से होगी 11:30 बजे मेरा पहला लेक्चर, तो आपके से 12:30 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।